भाई यूपी बोर्ड वाले बच्चे ध्यान से देखिए हमारे इस पेपर को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। इस पेपर को आप देखिए अब ध्यान से, आ गया है आपका मॉडल पेपर। हाँ बच्चों, क्लास 12th का मॉडल पेपर आ गया है और ये मॉडल पेपर आप भी देख सकते हैं यूपीएमएसपी के वेबसाइट पर सीधे ही उपलब्ध है। समझिए क्या क्या बदल गया इस पेपर में। पहले तो आप ये जानिए क्या क्या खबरें झूठी थी और क्या क्या खबरें सच्ची थी। सबसे पहले तो बोला जा रहा था कि पेपर हमारा 70 नंबर का होगा, 30 नंबर हमारा स्कूल से ही प्रैक्टिकल होगा, लेकिन ये खबर पूर्ण रूप से असत्य निकली। उसके बाद से क्या बताया जा रहा था हमें, उसके बाद से बताया जा रहा था कि हमें 30 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, लेकिन आप जैसा देख रहे हैं कि जैसे पहले 5, 1, 2 और 3, 4, 5 प्रश्न आते थे गद्य से बहुविकल्पीय और 5 प्रश्न बहुविकल्पीय पद से आते थे। ठीक उसी प्रकार देखिए ये आपके खंड क में, यानी कि ये गद्य के, ये आपके जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये गद्य से आए हुए बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये गद्य से आए हुए बहुविकल्पीय प्रश्न है। अगर देखिए आप इन प्रश्नों को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप पेपर में इन 5 प्रश्नों को और पद से आने वाले 5 प्रश्नों को पूरा कर देते हैं तो आपका इंप्रेशन बन जाता है, ठीक है। और आपका इंप्रेशन अगर बन गया भाई, अगर आपका इंप्रेशन बन गया स्टार्टिंग में 10 नंबर का, तो आपका पेपर में नंबर मिलता जाता है। ये सब चीज़ें हम आपको अगली वीडियो बताएंगे कैसे कॉपी लिखनी है। अभी आप मॉडल पेपर देखिए। अगर आप ये सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ही 10 साल के पूरे क्वेश्चन उपलब्ध हैं। देखिए पेपर आपसे आएंगे, सर लगे अपने क्वेश्चन की बात करने, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये जो आपके 5 प्रश्न हैं, ये जो आपके 5 प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपके कैसे हैं, ये भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न और ये पद वाले प्रश्न हैं। पद से आए हुए प्रश्न है। तो 5 आपके गद्य से बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, 5 आपके पद से हो गए। अगर आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें भी ऐसा आता था। अंत तक इंतजार कीजिए, अंत में मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दूंगा जिससे आपका सफ़र बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए जैसे आते थे हमारे प्रश्न लिखना गद्य वाले में से, ठीक उसी प्रकार 10 नंबर के गद्य वाले में प्रश्न है। अथवा वाले आते थे तो इसमें भी अथवा वाले हैं। एकदम पूरा पीछे का देखिए आप, एकदम देखिए प्रीवियस ईयर पेपर की तरह है। जो आसार लगाए थे सब ने, ये गद्य से आ गया 10 नंबर का तो इसमें भी अथवा करके होता था, देखिए इसमें भी अथवा करके है। ये सारी चीज़ें कैसे लिखनी है, अगर आप कन्फ्यूज हैं तो हम आपको सब चीज़ बताएंगे। हम एक नंबर लास्ट में देंगे, उसमें आप हमसे बात कीजिएगा। अभी आप चैनल देखिए। शब्द सीमा अधिकतम, अब देखिए ये आप आ गया आपके जीवन परिचय लिखने वाला। आता था 5 नंबर का जीवन परिचय, जिसमें 2 नंबर की रचना मिलती थी और 3 नंबर जीवन परिचय पे, तो इसको जीवन परिचय छोटे में ही लिखा जाता है। फिर एक आता था हमारा कवि का जीवन परिचय लिखने का, तो देखिए यहाँ पे कवि वाला आ गया। सारे चीज़ें मतलब बता सकते हैं हम बच्चों वही है। फिर एक कहानी वाला, बहादुर या पंचलाइट कहानी के उद्देश्य का प्रकाश डालिए। और रश्मि रथी खंड काव्य, जो भी खंड आप काव्य पढ़ते हैं, इसमें देखिए इसमें पूरे प्रश्न दिए रहते हैं। अब रश्मि रथी करिए, आप आपके शहर में जो चलता है आप उसके हिसाब से करेंगे। तो अगर आप वाराणसी के हैं तो अगर आके अगर आप में रश्मि रथी चलता है, आप रश्मि रथी नहीं, तो जो आपके में चलता है उसमें 2 प्रश्न आते हैं, एक चरित्र चित्रण का आता है, कथा वस्तु लिखने का आता है। तो आपको जो आता होगा आप करेंगे। एकदम सेम टू कॉपी, पहले भी ऐसे ही आता था। दिए गए संस्कृत गद्यांश का, आप संस्कृत का आ गया आपका 7 नंबर का अनुच्छेद करने वाला, ठीक है। इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन, संस्कृत का आ गया ये आपका 6 नंबर वाला। फिर ये रहा देखिए संस्कृत का अथवा में रहता है ना, देखिए ये संस्कृत का भी अथवा में है, यहाँ पे अथवा में आप देख सकते हैं। फिर संस्कृत का भी जो गद्य का अथवा में, फिर संस्कृत का पद्य वाला, तो ये रहा संस्कृत का पद्य वाला, तो ये भी अथवा में रहता था, ये भी अथवा में ही रहा। अब देखिए निम्नलिखित में से किसकी अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ये सभी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही, देखिए ये आता है, हमको जानते हैं हमेशा ना कि ये जो हमारा आता था ग्रामर पोर्शन, ये हमेशा ऑप्टिकल में आता था हिंदी में। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार से इंग्लिश में भी है। अगर आप इंग्लिश का ही मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे सर्च कीजिए इंग्लिश मॉडल पेपर बाई गुरुकुल, आपको भी मिल जाएगा। फिर देखिए ये सभी जो प्रश्न आते थे वो प्रश्न आए हुए हैं। मॉडल पेपर आप ध्यान से देखते हुए चले। फिर 11th का देखिए आप, इसके अर्थ लिखना रहता था, तो ये भी आए हुए हैं। इनके अर्थ दिए हुए जैसे रहते थे, ए का, बी का, डी का, ठीक है। ऑप्शनल में रहते थे तो ये ऑप्शनल में है, इसमें कोई जानने की इच्छा, जानकर, ज्ञानी, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें मतलब आपको दी रहती हैं। एक शब्द में जो निम्नलिखित के लिए एक शब्द लिखिए, ठीक है ना, वो वाले प्रश्न हैं। तो जो आँखों के सामने हो, नेत्र सम्मुख, क्या बोलेंगे उसको, आँख आगे, प्रत्येक आँख, प्रत्यक्ष, ठीक है। तो इसमें हम लोग भी जानते हैं कि जो आंखों के सामने उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। तो ये चीज़ अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगे पूरे 10-10 साल के निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखें, ठीक है। वो मतलब पूरा पेपर आप देखिए, यही आपका पूरा पेपर था और ये पूरा मॉडल पेपर मैंने आपको दर्शा दिया। ये आपका पूरा हिंदी का मॉडल पेपर था 10 पेज का। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप पहले अपना मॉडल पेपर शांति से देख लिए, अब सुनिए मेरी बातों को। पूरा पेपर आपका क्या है, पुराने साल की तरह, यानी कि प्रीवियस ईयर पे जो पिछले साल प्रश्न पत्र आए थे सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है।
अब आपको उसमें क्या करना चाहिए, तो आपको अब 10 साल का पेपर बेटा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न उसी में से आएंगे। और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि हमारे अपने ही चैनल पर जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, कोई तैयारी नहीं कराता है, हम 110 के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न की तैयारी करवा रहे हैं अपने चैनल पर, और सभी ग्रामेटिकल थिंग जो है हिंदी के वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9532060199। ठीक है, हम एक बैच चला रहे हैं, वो पूरा फ्री बैच है। आप लोग मतलब बैच उसको आप नहीं कर सकते हैं, आपके लिए एक सहायता केंद्र हम चला रहे हैं। यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए हम एक सहायता केंद्र चला रहे हैं, जिसमें कोई भी परेशानी हो तो बच्चे इस नंबर पे कॉल करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कोई भी परेशानी हो नंबर पर कॉल कीजिए, आप एकदम बेझिझक कभी भी किसी वक्त कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब बस एक लास्ट बात मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ अगर आप जा रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।